ये हो रहा है सूट अनबॉक्सिंग। सूट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो कि हमने ऑनलाइन परचेज़ किया हाशिम फैब्रिक्स वालों से। और माशाल्लाह इनका जो फैब्रिक होता है बहुत अच्छा होता है और जो बताते हैं वही कुछ निकलता है। तो आज भी मैंने एक सूट परचेज़ किया, इनसे ऑनलाइन मंगवाया, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ और उनकी भी राय लेती हूँ कि उनके क्या ख्याल आते हैं हाशिम फैब्रिक्स वालों के बारे में। तो ये है उसका सूट का जो है पूरा प्रिंट उसका इस तरह से है। ये शर्ट, दुपट्टा और सिंपल ट्राउज़र है इसके साथ। तो ब्रीजे करंडी में है और बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया। अब देखें मेरे व्यूअर्स को कैसा लगता है। ये देखें माशाल्लाह कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ इसका दुपट्टा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है और वो भी बहुत प्यारा है। ओवरऑल मुझे सूट बहुत पसंद आया। मैंने अनबॉक्सिंग अपने व्यूअर्स के साथ की है और कपड़ा भी जो है ना बहुत कमाल का करंडी है ब्रीजे ब्रांड में। और मैं कहती हूँ जो इसका रेट है ना, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि रेट भी बहुत मुनासिब है। इतने में इतना अच्छा ब्रांड नहीं मिलता। और इसका एक नाम है इस ब्रांड का, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये मेरा 4000 का सूट है विद इन डिलीवरी चार्जेस। तो इस तरीके से मैंने ये सूट मंगवाया। तो मेरा दिल चाहा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। अब आपने मुझे बताना है, मुझे कमेंट्स में अपनी जो कीमती राय है उसके बारे में बताना है, इसकी एम्ब्रॉयडरी के बारे में, कलर के बारे में, फैब्रिक के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में। क्या आया कि मेरी चॉइस कैसी है, आप लोगों को कैसी लगी। तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना देखूंगी कि ये सही है या गलत। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आ गए हम किचन में मैंने आलू बॉयल किए हैं, इनको मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। हम किचन में आलू और प्याज के बनाएंगे कटलेस, जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। बड़े मैं डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से ये भी शेयर करूं, अपनी रूटीन भी। तो कर चलते हैं अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को यूं ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। और ये मैंने आलू लिए हैं, 1 kg आलू है, इनको मैश किया। इसमें मैंने 3 बारीक काट के सब्ज़ मिर्च डाली हैं, एक धनिया की गड्डी डाली है और एक मीडियम साइज़ का मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। और इन सारी चीज़ों को डालने के साथ हमने जो कटलेट्स बनाने हैं ना आलूओं के, उसमें 2 टेबल स्पून हमने डालना है इसमें बेसन ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अनियन है और धनिया ये पानी छोड़ेगा। तो पानी छोड़ेगा जब, तो फिर हमें कटलेट्स बनाना मुश्किल हो जाएंगे, थोड़ा सा रनी हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। ये 2 टीस्पून मैंने डाला मिक्स मसाला पाउडर। और ये इम्पोर्टेड है, इसमें धनिया, ज़ीरा, मिर्च, ये वो सारे जो खड़े मसाले होते हैं ग्राइंड किए हुए हैं, ज़ीरा वगैरह। तो फिर मैंने लिया धड़ा मिर्च, उसके साथ मैंने डाला नमक और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी बेसन हमारी बाइंडिंग अच्छी करेगा। जो रनी रनी सा बैटर जो रेडी होना ना, उसको बैलेंस करने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें बेसन डालना ज़रूरी है। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना किचन से। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम इसको देखना है कि हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कोई ये सेपरेट नज़र ना आए। और कटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मैंने की हुई है कि कोई चीज़ अलहदा रह ही नहीं सकती, ना प्याज, ना मिर्च, ना धनिया। इन सारी चीज़ों की कटिंग करने के बाद हम इसको इनके बनाएंगे कटलेट्स। और दूसरी तरफ मैंने 4 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन, उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून डाला मैंने सॉल्ट। और उसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, कोई लम्स बाकी ना रहे, कोई गुठली ना बने। तो जब एक थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ना थिक हो ना थिन हो, मीन के बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना पतला हो, तो फिर हमारा ये हो गया रेडी। इससे हम करेंगे अपनी जो कटलेट्स बनाएंगे उसकी हम कोटिंग करेंगे इस बेसन से। कमाल के कटलेट्स बनते हैं, मज़े के बनते हैं और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बनाए ना, तो आप नाकाम नहीं हो सकते। अब ये हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लें
और ये लेंगे बैटर और इसको मिक्स करके तो इसके बना ले कटलेट्स। माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। और जितना मैंने मटेरियल रेडी किया ना, आलू ये वो उसमें जो ऐड किया, इतना मज़े का था ना। हालांकि कटिंग सारी हाथ से की हुई थी और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो कटलेट्स बनने में रुकावट पैदा करे। मीन के प्याज मैंने बहुत बारीक चाप नहीं था किया था, उसके बावजूद भी इस तरीके से मैंने किया था कि बहुत अच्छे से मैनेज हो गए। और अब ये देखें, अब इनको मैं सबको डालूँगी पैन में। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हम नहीं करेंगे। इनको डिप करते जाएं और इसको पैन में डालते जाएं। और जो ही हमारे कटलेट्स रेडी होंगे और जब कटलेट्स पकना शुरू हुए तो पूरे किचन से ऐसे खुशबू आना शुरू होगी जैसे वो पकौड़ों वाली रेडी होती है, लगी हुई सड़क पे जा रहे हों तो उसके पास से गुजरें तो खुशबू आती है पकौड़ों की, समोसों की, टिक्कियाँ, ये वो। तो सारे कह रहे मामा आपने तो आज घर में सारे खुशबू ही फैला दी है। तो मैं ये देखें, ये बन गई हमारी टिक्कियाँ, झटपट होगी रेडी। ये उनकी फ़ाइनल लुक मैं दिखा रही हूँ। तो इसके साथ ही आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आप लोगों की कैसी लगी ये वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, तो आपने मुझे बताना है। थम्स अप ज़रूर दिया करें मेरी वीडियोज़ को ना, थम्स अप। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, फ्री में है ये सब। एक आप लोगों का थम्स अप मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। ओनली वन थम्स अप। थम्स अप मीन लाइक ज़रूर किया करें। एक आप लोगों का लाइक जो है ना मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। मेरा दिल चाहता है मैं मज़ीद काम करूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है। ये है हमारी फ़ाइनल लुक। और इसके साथ ही ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर करें। मिले